नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज मैं एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं और यहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको भविष्य में सैलरी कितने मिलने वाली है। हम जानते हैं कि वर्ग 2 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है हमारी हाल ही में चल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक आपके स्कूलों में पदस्थापना हो जाएगी, आपको अपने अपने नए स्कूल मिल जाएंगे। और आने वाले जितने भी हमारे साथी हैं जो भविष्य में वर्ग 2 की परीक्षा को पास करके स्कूल को ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए एक शानदार मोटिवेशन का काम भी करने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे माइंड में होता है कि जिस जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए, तो आज साथियों हम बात करने वाले हैं ग्रेड 2 वर्ग 2 की सैलरी। और एक बात आप सभी जानते हो कि पहले जो सैलरी होती थी वो 70, 80, 90% मिलती थी पहले, दूसरे और तीसरे साल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग से ही आपको जो सैलरी है वो कितनी मिलने वाली है, 100% सैलरी वो आपको मिलने वाली है। तो उसी के बेस पे एक शानदार एनालिसिस में आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है ये मिडिल स्कूल टीचर मतलब माध्यमिक शिक्षक के लिए मैंने किया है। तो देखिए सैलरी किस तरीके से बनती है ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली ये आपके लिए एक बढ़िया सा मोटिवेशन भी होगा कि अभी 2-3 महीने बाद आपके अकाउंट में पर मंथ कितना पैसा आने वाला है। चलिए देखिए, तो हम अगर बात करें कुछ अलाउंस हमें मिलते हैं, तो सबसे पहले ये जो बेसिक पे होता है ग्रेड 2 का, हमारा जो बेसिक पे हम जानते हैं कितना है, 32,800। तो हमें ये जो बेसिक पे मिलता है ये मिलता है 32,800। और जो डीए होता है, अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा हमें 55% डीए दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 55% डीए दिया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि 32,800 का हमारा 55% होता है 18,040। कितना हो जाएगा साथियों, 18,040। यहाँ से हमें जो एचआरए मिलता है, रहने का किराया हमें मिलता है, और ये बेसिक मैंने आपको बताया है 5%, ये छोटी जगह पे मिलता है। यदि हम बड़ी जगह जाते हैं तो ये 7% और 10% भी मिलता है। लेकिन बिल्कुल मिनिमम हमारी सैलरी क्या बनेगी वह मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो साथियों आप देखेंगे जो एचआरए है वह हमने 5% लिया, ये 5% भी किसका है, 32,800 का है। तो इसका 5% हमारा होता है 1640। समझे, ये कौन सा अमाउंट है ये अभी आपको आने वाले समय में बताऊंगा मैं। तो देखिए 32,800 आपका बेसिक पे हो जाता है, डीए आपका हो जाएगा 18,040 और एचआरए आपका हो जाता है 1640। इस तरीके से साथियों टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी है आपको ध्यान रखना है वो बनने वाली कितनी हमारी, आपको ध्यान रखना है वो बनेगी आपकी 52,480। तो आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है साथियों वो कितनी होने वाली है, 52,480। तो ग्रेड 2 में जैसे ही आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी पहले महीने आपको मिलने वाले हैं 52,480। लेकिन आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, आइए अब वह समझते हैं। कुछ डिडक्शन होते हैं आपकी सैलरी से, कुछ कटौती भी होती है। भाई कटौती किस किस चीज की होती है और कैसी होती है आइए समझते हैं। तो जो डिडक्शन की बात करेंगे, यदि कटौती हम जिसे बोलते हैं, तो आपकी ये जो 52,480 है इसमें से प्रोफेशनल आपका टैक्स कटेगा 208 और ये पर मंथ हमारा कटता है। जीआईएस की बात करेंगे तो 200 रुपये हमारे किस में कटते हैं, जीआईएस। और इसका जो 10% हमारा एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारा एनपीएस अकाउंट है उसमें ऐड होता जाता है। तो इस सैलरी के बेस पर 5,084 आपका क्या कट जाएगा साथियों, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आपके ही अकाउंट में चला जाएगा, जो हमें अभी नहीं मिलता है। इसके बारे में अलग से वीडियो बना के मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। अब आपका ये टोटल डिडक्शन है, ये तीनों प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स, जीआईएस और एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ये सब मिला के आपका साथियों जो टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका डिडक्शन है ये हो जाता है हमारा 5,492। तो देखिए टोटल सैलरी हमारी कितनी मिलने वाली थी, 52,480। 52,480 हमारी टोटल सैलरी होती है, जिसमें से हमारी कटौती हो जाती है 5,492। जब इस अमाउंट में से ये हमारी कटौती हो जाएगी साथियों तो हमारे अकाउंट में, मींस आपके अकाउंट में जब पहली सैलरी आएगी ग्रेड 2 की तो वह कितनी होने वाली है, नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आने वाली है साथियों वह हो जाएगी 46,988। राउंड फिगर में अगर आप बात करें तो आपके अकाउंट में पहले ही मंथ साथियों कितने, 47,000 रुपए आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 47,000। अच्छा लगा, आई थिंक आपको अच्छा फील हो रहा होगा, इसको आप फील करिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे ही आप पहले महीने की नौकरी करेंगे आपके पास जो फर्स्ट सैलरी आएगी साथियों वह 47,000 रुपये आने वाली है। एक बात और बता दूं, इससे और ज्यादा आएगी। कैसे ज्यादा आएगी अब समझते हैं।
ये तो हमने बताया अभी करंट की कंडीशन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमें अभी डीए प्राप्त हो रहा है, एमपी गवर्नमेंट अभी हमें 55% डीए दे रही है। डेफिनेटली मार्च अप्रैल तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये जो डीए है ना साथियों, ये हो जाएगा 58%। 3% डीए बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। तो जब 3% डीए हमारा बढ़ जाएगा तो ये 18,040 की जगह साथियों आपका जो डीए है वह हो जाएगा 19,024। कितना हो जाएगा? और ये 19,024 मैंने 58% के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसी तरीके से फिर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है साथियों वह हो जाती है 53,464। कितनी हो जाएगी? 53,464। और यदि वो तो होना है, ये भी आप सभी जानते होंगे कि हमारी साल भर में 2 या 3 बार सैलरी बढ़ती है। लगभग 2 बार हमारा डीए बढ़ता है और 1 बार जुलाई में आपको ध्यान रखना है, और जनवरी में क्या बढ़ेगी? आपकी वेतन वृद्धि। बिल्कुल, ये मतलब हर साल आपकी सैलरी ग्रोथ होती है, बढ़ती जाती है। और इस कंडीशन में साथियों लगभग आप ध्यान रखना 48,000 से ऊपर आपकी जो है फर्स्ट सैलरी आने वाली है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया कि आपकी फर्स्ट मंथ में सैलरी कितनी आने वाली है। आपकी लगभग 58% यदि डीए मिलता है, और वो तो मिलने वाला है, उस हिसाब से आपको 48,000 से ऊपर पैसे मिलेंगे। और अभी करंट की अगर सिचुएशन की बात करते हैं साथियों तो 47,000 रुपये आपकी पहली सैलरी आने वाली है। ये हमने बात की यहाँ पे ग्रेड 2 वर्ग 2 की। अब एक बात और देखिए, ये तो अभी की है, और पर मंथ मतलब आपकी एक साल में लगभग 4,000 सैलरी, 3,000 सैलरी हर साल हमारी बढ़ती है। अब ये तो उनकी बात हुई साथियों कि जो अभी प्रोसेस में है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिनकी केवल ज्वाइनिंग होना शेष रही है। अब जुलाई 2026 में जो प्री एग्जाम देने वाले हमारे साथी हैं या जो आगे वर्ग 2 में आएंगे, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो देखिए मेरा मानना है कि इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या होगा। और एक बात और अभी आपको बता दूं, ये जो अभी आपका स्केल चल रहा है यह 7वें वेतन आयोग के आधार पर है। किसके आधार पर है? 7वें वेतन आयोग के आधार पर है। 8वां वेतन आयोग बहुत ही जल्दी लागू होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें क्या होगा, एक बात और देखिए, अभी ये जो मैंने आपको बताया ना पूरा ये बेसिक पे, ये 7वें वेतनमान के आधार पर है। 8वें वेतनमान में आपको ध्यान रखना है ये जो बेसिक पे है लगभग या तो डबल होगा या फिर हो सकता है कि 2.5 गुना भी हो। 6वें से जब 7वें वेतनमान में आए थे तो ये जो बेसिक पे था पहले साथियों ध्यान रखना, उसका मैं यहाँ पे आपको बता दूं 2.57 इतना आपको ध्यान रखना है, इतनी गुना सैलरी बढ़ी थी बेसिक पे। क्लियर हो रहा है? मींस क्या हुआ, जैसे अगर आपका 2 गुना भी बढ़ता है 8वें वेतन आयोग में, यदि आपकी सैलरी बेसिक पे है, अगर इस पे 2 का इंटू भी हम करेंगे तो यही सैलरी आप देख सकते हो साथियों बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा, 64,000 से ऊपर चल रहा है। और अगर इस कंडीशन में केवल 2 गुना भी बढ़ता है तो ये जो आपके 48,000 है साथियों, यहाँ पे ये मान के चलो कि कम से कम बता रहा हूँ आपको 80 से लेके 85,000 आपकी सैलरी होने वाली है। और एक बात, जो भी तैयारी शुरू करने वाले हैं, जो जुलाई 2026 में प्री का एग्जाम देंगे, जो नए साथी हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, आपकी तो डेफिनेटली इसी सैलरी पर ज्वाइनिंग होगी, ये ध्यान रखना। तो आप मानते हो कि इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है? तो भाई हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। डेफिनेटली पैसा बहुत कुछ काम करता है लाइफ में, आप भी सभी जानते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि आप इससे मोटिवेशन मिले। अभी मान लीजिए हमारे साथी हैं, अतिथि शिक्षक यदि हैं, तो जानते हो वर्ग 2 में 14,000 मिल रहे हैं, लेकिन जिनकी अभी पोस्टिंग होने वाली है, आप फील करिए उस चीज को कि अभी अकाउंट में पर मंथ 14,000 रुपए आते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में अभी आने वाले हैं 47 से 48,000 पर मंथ। कितना कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल डेफिनेटली हमारी लाइफ इससे क्या होती है, चेंज होती है। आप पे एक सिंबल लग जाएगा, यार वो गवर्नमेंट टीचर है, वर्ग 2 का गवर्नमेंट टीचर है। तो इसके लिए आपको पढ़ना है। और जो नए साथी हैं जुलाई में जिनको प्री एग्जाम देना है, वह 8वें वेतनमान आपको 80,000 से आपकी सैलरी क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो मेरे सभी साथियों से यही कहूंगा कि किसी भी तरह की बहानेबाजी ना करके आप अच्छे से मेहनत कीजिए। एक बार मेहनत कर लीजिए, लाइफ में स्टेबल हो जाइए, फिर बच्चों के साथ आप और जबरदस्त मेहनत करना। देखिए हम जानते हैं 2012 में एग्जाम हुआ, 18 में एग्जाम हुआ, 23 में एग्जाम हुआ, आपको मालूम है सैलरी कम थी लेकिन कॉम्पिटिशन भी तो कम था। अब आप सभी जानते हो कुछ हमारे साथी हैं जो 2-2, 3-3 बार एग्जाम दे चुके हैं। जैसे जैसे डे बाय डे हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ रहा है? भर्ती होती जा रही है, पदों की संख्या क्या होती जा रही है, पदों की संख्या भी कमती जा रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है।
लेकिन आपका फोकस होना चाहिए 80,000 जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है वह 8वें वेतनमान पर ही ज्वाइनिंग आपकी होगी। पहली सैलरी 80,000। तो जितनी मेहनत कर सकते हो पूरे जी जान से लग जाइए, क्योंकि प्री के बिना आपको मेंस एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ये जो आज का वीडियो था साथियों, आपके लिए शानदार मोटिवेशन में लाया हूं। क्यों? क्योंकि आप इसको देख के तैयारी कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, और यदि इसके संबंध में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे। मैं कोशिश करता हूं आप सभी के जवाब देने की। यदि किसी भी प्रकार की आपकी इनसे संबंधित कोई क्वेरी हो, आने वाले जो एग्जाम है उनसे संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। और एक निवेदन आप सभी साथियों से जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरे चैनल के माध्यम से टोटली ऑथेंटिक जानकारी मैं यहां से प्रदान करने की कोशिश करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।